हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जो सीरीज अपनी चल रही थी प्रीवियस ईयर की, जो क्वेश्चन चल रहे थे अपने क्लर्क के दोस्तों, जो आपके असम राइफल के अंदर पूछे गए थे। तो जिसमें से मैंने आपको इंग्लिश दोस्तों करवा दिया है, ठीक है। उसमें अब मैंने आपको रीजनिंग भी करवा दिया है, ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स में मैंने उसके क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैथमेटिक्स, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए दोस्तों। सभी की वीडियो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहां पे दोस्तों अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर दोस्तों अभी तक टोटल 5 पार्ट की मैंने वीडियो बना दी है और आज दोस्तों उसका लास्ट पार्ट रह गया आपका, जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है दोस्तों। नाम का ही ये दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड है, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आप इसको रीजनिंग से रिलेट करोगे, ठीक है। तो ये मतलब कि एक तरीके से रीजनिंग पूछी गई है आपसे, ये मान लो, ठीक है। नाम ही इसका क्लरिकल एप्टीट्यूड है, लेकिन एक तरीके से ये रीजनिंग आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहना। आज इसके दोस्तों अपने 15 क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों, जो लास्ट आपके अपने कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपना जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज थी वो अपनी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आप मुझे बताना कि आपको ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आपने अगर अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब सबसे पहले अपने चलते हैं इसके अंदर प्रीवियस ईयर के दोस्तों। एक क्वेश्चन है आपके 2020-21 दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी थी दोस्तों 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसके दोस्तों क्वेश्चन आपके, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको थोड़ा थोड़ा दोस्तों, जो आपके आते हैं ना, जो एनालॉजी होती है दोस्तों रीजनिंग के अंदर, एनालॉजी हो गई, आपकी डायरेक्शन हो गई, उससे रिलेट कर पाओगे दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। उसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों आपसे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन फीस्ट, देखो फीस्ट या मुट्ठी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मुट्ठी को अगर हाथ कहा जाता है, देखो मुट्ठी का रिलेशन अगर हाथ से है, ठीक है। मुट्ठी का रिलेशन अगर हाथ से, यानी फिस्ट का रिलेशन अगर हैंड से है, तो लूप का रिलेशन किससे होगा दोस्तों, ठीक है। अब आप खुद देखो दोस्तों, हाथ जो है वो हाथ से ही क्या बनती है, मुट्ठी बनती है। तो दोस्तों लूप से, कई सारे लूपों को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, सर्किट बनता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सर्किट इसका आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर होगा। देखो पैर, फुट से दोस्तों कुछ लूप का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लहर से भी लूप का कोई मतलब नहीं है और पानी से भी लूप का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सर्किट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पंक्ति आपको पता है दोस्तों क्यों कहलाती है, ठीक है। क्यों को दोस्तों कतार भी बोलते हैं, अपने पंक्ति भी बोलते हैं। और दोस्तों देखो इस क्यू का संबंध दोस्तों आपको बताना है किसके साथ होगा, ठीक है। क्यू का संबंध किसके साथ होगा ये दिया हुआ दोस्तों। अगर प्रश्न का संबंध आपका, प्रश्न का रिलेशन अगर आपका है, यानी क्वेरी का रिलेशन आपका क्वेश्चन से है, तो आपको पता होगा दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस मिलकर आपकी क्वेरी बनाते हैं, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन मिलकर अपनी क्या बनाते हैं, क्वेरी बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक तरीके से भी मान सकते हो कि क्वेरी का मतलब ही दोस्तों क्वेश्चन होता है, ठीक है। और पंक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो पंक्ति का मतलब कतार होता है, एक लाइन होती है, ठीक है। तो पंक्ति का रिलेशन किसके साथ बन रहा है यहाँ पे, देखो तो पंक्ति का रिलेशन यहाँ पे लाइन के साथ बन रहा है दोस्तों, ठीक है, रेखा के साथ, ठीक है। बाकी देखो आश्चर्य इसके अंदर नहीं आएगा, जासूस इसके अंदर नहीं आएगा और आपका प्रश्नोत्तर इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका अंदर क्या आंसर आएगा, जैसे कि पंक्ति का संबंध रेखा के साथ है, इसी तरीके से प्रश्न का संबंध सवाल के साथ में है, ठीक है। यानी क्यू का संबंध अगर लाइन के साथ में, इसी तरीके से क्वेरी का संबंध किसके साथ है, क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से दोस्तों समझनी होगी, ठीक है। ये चीज आपको दोस्तों अपने मन से आती है, ऐसा नहीं दोस्तों इसके लिए कोई आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं दोस्तों। ये सिर्फ ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है। और दोस्तों ये आपको जो आपके डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो मतलब डेली बेसिस पे जो आपकी रेगुलर जो आपको चीजें आपको याद होनी चाहिए, वही दोस्तों ये आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखो क्वेश्चन कौन सा है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्स का संबंध दोस्तों अगर खगोल विज्ञान से है, यानी दोस्तों अगर अपने देखो खगोल विज्ञान को जब अपने पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी को अगर अपने पढ़ते हैं, स्टार्स का संबंध अगर एस्ट्रोलॉजी से है, खगोल विज्ञान को जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर सितारे दोस्तों होते हैं, ठीक है। सितारों के बारे में पूछा जाता है, ग्रहों के बारे में पूछा जाता है, कौन सा खगोलीय पिंड है, कौन से सितारा ग्रह है दोस्तों, इनके बारे में बातें होती है जब अपने खगोल विज्ञान को पढ़ते हैं। जब अपने इतिहास को पढ़ते हैं, तो किसके बारे में बातें होती है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या घोड़ों के बारे में बातें होती है दोस्तों, नहीं होती है, ठीक है। पतझड़ के बारे में बातें होती है, तो नहीं होती है दोस्तों। किसके बारे में बात होती है, ग्रहण के बारे में बात होती है, तो नहीं होती। तो किसके बारे में बात होती है दोस्तों, तो बात होती है ग्रहण के बारे में, बात तो इसके अंदर होती है खगोल विज्ञान के अंदर, ठीक है। तो किसके अंदर, बैटल्स के बारे में दोस्तों बात होती है, ठीक है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी दोस्तों इसमें से बी भी नहीं है, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, ठीक है। तो बैटल्स के बारे में बात होती है, आपको पता होगा दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर का युद्ध दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा ये सब चीज आपने पढ़ी होंगी दोस्तों, पानीपत का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, तो ये चीज आपने दोस्तों सारी पढ़ी होंगी। तो इतिहास के अंदर ही दोस्तों ये हिस्ट्री के अंदर आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रेंड्स आगे अपने चलते हैं। देखो आगे कुछ क्वेश्चंस और ले आए हैं। देखो क्वेश्चन देखो नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे आपको, बिल्कुल एनालॉजी जैसे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग से रिलेटेड। आप ये मत सोचना क्लरिकल एप्टीट्यूड कुछ बहुत ही अलग सी चीज मिल गई है, बिल्कुल रीजनिंग है दोस्तों, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। देखो पूछा गया है कि शांति, ठीक है, इसका संबंध किससे है,
तो इसमें संबंध दोस्तों ये दे रखा है कि देखो शेर है, शेर किसको दर्शाता है दोस्तों, साहस को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि शेर का रिलेशन दे रखा है साहस के साथ में। यानी लॉयन है दोस्तों, लॉयन किसको बताता है, करेजनेस को बताता है। लॉयन क्या बताता है, करेजनेस को। लॉयन यानी शेर किसको बताता है, साहस को बताता है। तो शांति को कौन बताता है दोस्तों, शांति को पशु शावक। कब यानी कि दोस्तों शेर का जो बच्चा होता है कब, ठीक है। जो पशु शावक है शांति को क्या वो बताता है, तो नहीं दोस्तों, इसका ए आंसर नहीं होगा। वॉर, क्या युद्ध बताता है शांति को, तो दोस्तों ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों देखो ब्रेव, क्या बहादुर शांति को बताता है, नहीं दोस्तों, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों डव एक दोस्तों जो भी पक्षी वगैरह होता है दोस्तों एक, ठीक है, जो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो सी इसका आंसर होगा। जो डव होता है दोस्तों वो क्या बताता है, शांति को बताता है, ठीक है, पीस को बताता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि पांचवा क्वेश्चन क्या है, लगाम दोस्तों, ठीक है। देखो लगाम क्या करती है, घोड़े को कंट्रोल करती है, ठीक है। लगाम का रिलेशन घोड़े के साथ दे रखा है, यानी रेन का रिलेशन हॉर्स के साथ में दे रखा है। तो देखो लगाम जो है वो घोड़े को कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल पैनल किसको कंट्रोल करता है, ठीक है। लगाम घोड़े को कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल पैनल किसको कंट्रोल करता है, आप सभी को पता होगा कंट्रोल पैनल हमेशा कंप्यूटर के अंदर काम होता है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर ही क्या यूज होता है, मॉनिटर यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल किसको कंट्रोल करता है, मॉनिटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ना कि दोस्तों किसी एरोप्लेन को कंट्रोल करता है, ना किसी राइडर यानी सवार कंट्रोल करता है, ना किसी पायलट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, मॉनिटर को कंट्रोल करता है, यानी अंश को कंट्रोल करता है क्या, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बेड़ा दोस्तों, ठीक है। बेड़ा क्या होता है, बेड़ा यानी फ्लीट यानी ट्रक, समूह है दोस्तों, समूह मान के चलो। बेड़े को क्या बोलते हैं दोस्तों, समूह होता है। समूह यानी दोस्तों आपको, ठीक है, फ्लीट यानी ट्रकों के समूह को, यानी जहां पर एक साथ बहुत सारे ट्रक खड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बेड़ा बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पूछा गया कि शिक्षकों को क्या बोला जाएगा, जब बहुत सारे शिक्षक एक साथ खड़े होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा दोस्तों, फैकल्टी बोला जाएगा, ठीक है। संकाय बोला जाएगा, फैकल्टी बोला जाएगा। बहुत सारे शिक्षक होते हैं ना, जैसे हमारे स्कूल में ये फैकल्टी है, इसकी आपकी ये फैकल्टी है, तो इसका मतलब उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, फैकल्टी बोला जाता है। ना दोस्तों बुक से इसका रिलेशन बनेगा, ना स्टूडेंट से बनेगा, और ना दोस्तों एप्पल से बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फैकल्टी इसका आंसर आएगा। फटाफट से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इसके अंदर आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब अपने इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको, देखो माउस का रिलेशन। देखो माउस का रिलेशन किससे है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। माउस का रिलेशन किससे है, आप लोगों को दिया क्या हुआ है, दिया ये हुआ है कि चमक का रिलेशन कैमरा से है दोस्तों, ठीक है। यानी फ्लैश का रिलेशन कैमरा से है। तो आपको ध्यान रखना आप दोस्तों, जो फ्लैश है वो कैमरे का एक पार्ट होता है, ठीक है। फ्लैश जो है कैमरे का एक पार्ट होता है, तो फ्लैश कैमरा का संबंध किससे है, चमक से, यानी फ्लैश से है। इसी तरीके से माउस किसका पार्ट होता है, एक तरीके से दोस्तों कंप्यूटर का पार्ट होता है, संगणक का पार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो कंप्यूटर का जैसे माउस का किससे रिलेशन बन रहा है, कंप्यूटर से। ना तो माउस का रस्सी से रिलेशन बन रहा है, ना ही दोस्तों चूहा से, और ना ही मिठाई से, यानी रेड से और स्वीट से कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो किससे बन रहा है, माउस का जो रिलेशन बन रहा है कंप्यूटर से बन रहा है, जिस तरीके से फ्लैश का रिलेशन कैमरे से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि देखो कि जैसे कि अपने इसको यहां से नहीं यहां से पढ़ते हैं। देखो जैसे शत्रुतापूर्ण का संबंध किससे बना रहा है, मैत्रीपूर्ण से, यानी कि दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट बता रहा है, ठीक है। यानी हॉस्टाइल का अपोजिट क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है। यानी शत्रुतापूर्ण का अपोजिट मैत्रीपूर्ण। तो असली का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, रियल का, यानी रियल यानी असली, रियल का अपोजिट क्या होगा, यानी वास्तविकता का अपोजिट क्या होगा, काल्पनिक, ठीक है। असली का नकली या काल्पनिक, ठीक है। तो काल्पनिक यानी दोस्तों इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी काल्पनिक इसका आंसर होगा। बाकी चारा और दोस्तों सच और बहुत, ये इसका आंसर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो बेल्ट का संबंध कमर से है, ठीक है। यानी कि कमर के ऊपर बेल्ट को बांधा जाता है, ठीक है। कमर के ऊपर बेल्ट को बांधा जाता है, तो कलाई के ऊपर किसको बांधा जाता है, ठीक है। जब अगर देखो कमर के ऊपर बेल्ट को बांधा जाता है तो कलाई के ऊपर किसको बांधा जाता है, क्या बैंड, झुकना। इसका दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन देखो, ऐसे ऐसे ऑप्शन देते जो बिल्कुल इसके साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी देता, जैसे दोस्तों आप अंगूठी दे देता, ठीक है, तो उससे यूं तो हो सकता था ना कि अंगूठी को अपने उंगली में पहनते हैं, कलाई पर नहीं पहनते। तो उससे दोस्तों एक ऑप्शन हो जाता है कि हाँ ये ऑप्शन दे रखे थे, कोई अच्छे ऑप्शन दे रखे थे जिसमें थोड़ा सोचना पड़े। अब दोस्तों बैंड, झुकना, इसका दोस्तों क्या कलाई पे अपने झुकते हैं, ऐसा कुछ भी कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हाथ, क्या दोस्तों हाथ पे यानी कलाई को, अपने हाथ को दोस्तों कलाई पर पहनते हैं, बिल्कुल ऑप्शन दोस्तों, मतलब कि इस बार तो ऐसे ऑप्शन दिए थे जो देखने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो देखो कलाई के ऊपर किसको पहनते हैं, ब्रेसलेट को पहनते हैं, ठीक है। तो ब्रेसलेट इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी दोस्तों ये तो बिल्कुल ऐसे ऑप्शन थे जो आपको बिल्कुल देखने ही नहीं थे। जैसे कमर के ऊपर अपने बेल्ट को पहनते हैं, तो कलाई के ऊपर अपने ब्रेसलेट को पहनते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन के ऊपर।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने क्या कौन कौन से दिए। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया था देखो कि गर्व दोस्तों, ठीक है, गर्व को रिलेशन किससे होगा। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि किस किस का रिलेशन हमको दिया हुआ है। देखो शांत को इसने किससे रिलेट किया, तूफान से, ठीक है, यानी जस्ट अपोजिट पूछा गया उसका। देखो शांत का अपोजिट तूफान, ठीक है, काम का अपोजिट स्टॉर्म। तो इस तरीके से दोस्तों गर्व का अपोजिट, यानी गर्व से मतलब एक तो गर्व करना, तो उसके गर्व के बाद में जिसको गर्व नहीं करते उसका मतलब निरादर करना, ठीक है, क्या करना, निरादर करना, यानी ह्यूमिलिटी दोस्तों। इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। अब देखो ऑप्शन कैसे कैसे दिए थे इसके अंदर, धूप दोस्तों, ये कोई इसके ऑप्शन ही देख लो दोस्तों, इस तरीके के ऑप्शन दिए थे जो मतलब कि बिल्कुल ही गर्व का ऑप्शन दोस्तों, गर्व ही दे दिया दोस्तों। इस तरीके के ऑप्शन रियल में दिए गए थे, ऐसा नहीं है मैंने अपने मन से बनाया ये ऑप्शन, ये रियल के ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल रियल में दिए गए थे। और इसका आंसर दोस्तों निरादर होगा, क्योंकि एक तरफ गर्व करना, एक तरफ निरादर करना किसी का, ठीक है, जैसे शांत का अपोजिट तूफान होगा और फर्स्ट का यानी पूर्वानुमान, ये भी बिल्कुल इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब दोस्तों होता है एक तरीके से आपका दोस्तों, जैसे कॉर्ड का संबंध आपका टेलीफोन से दे रखा है, कॉर्ड को वैसे दोस्तों धागा बोलते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों इसकी तार होती थी, जैसे टेलीफोन की पहले तार होती थी, तो जैसे उसका पार्ट एक तरीके से पार्ट था ये, तो इसी तरीके से टेलीविजन का संबंध किससे होगा, रिलेट किससे होगा। देखो घड़ी दोस्तों, बिल्कुल भी ये आंसर नहीं होगा, घड़ी का टेलीविजन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। कार्यक्रम का दोस्तों बिल्कुल भी लेना देना नहीं है टेलीविजन से, क्योंकि टेलीविजन के अंदर कार्यक्रम आते हैं लेकिन उसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों टेबल, और टेबल का तो वैसे भी दोस्तों कोई इसके अंदर बनता ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन बचता है इसका, स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन जो है दोस्तों वही टेलीविजन से रिलेट करती है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन दोस्तों मुझे वो याद नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन मुझे याद होता तो मैं जरूर बताया था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मुझे दोस्तों हिंट में आपको बताया था। इस तरीके का वो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, वहां पे दोस्तों दो चीजें आपको रिलेट करने के लिए दी हुई थी, आपस में रिलेटेड थी, और एक दोस्तों आपसे पूछी गई थी कि झील का संबंध किससे होगा, ठीक है। दो तो आपकी दोस्तों दी गई थी, इसका संबंध इससे है, तो झील का संबंध किससे होगा। और ये आपको ऑप्शन दिए गए थे, नाव यानी बोट, तालाब यानी पॉन्ड, ओशन यानी महासागर, और ट्री यानी पेड़ दोस्तों, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए गए थे। अगर आपने पेपर दिया है पिछले साल वाले, अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है, आपने अगर पेपर दिया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सा दोस्तों इसके अंदर कौन सा रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को दोस्तों वो रिलेशन याद नहीं है। तो देखो, तो इसका दोस्तों आंसर था वो पॉन्ड था दोस्तों, ठीक है, आंसर में बताया तो इसका आंसर पॉन्ड था, यानी तालाब का संबंध दोस्तों झील के साथ था। अब वो दोस्तों पूरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, पर इसी तरीके का वो क्वेश्चन आया था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे के 3 क्वेश्चन जो रह गए जो डायरेक्शन से रिलेटेड आए थे, ठीक है, डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो अपने करते हैं फटाफट 3 क्वेश्चन, इनका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक करके दोस्तों क्वेश्चन में बताऊंगा, 3 क्वेश्चन आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों काफी दोस्तों ये मतलब कि आपकी जो हिंदी में दोस्तों काफी इसकी बड़ी हिंदी है, ठीक है, देखो तो काफी थोड़ा लेंथी सा दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने दोस्तों ये सिर्फ हिंदी के अंदर लिखा है और इंग्लिश के अंदर मैं आपको बोलकर बता दूंगा इसको, ठीक है। तो देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखो देखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप इसको करोगे ना तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले मैं इसको करके बताता हूँ। देखो रीटा 3 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है, रीटा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है दोस्तों, ठीक है, रीटा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो आप इसको देखो इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन होती है दोस्तों, यहाँ पे आपका नॉर्थ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे ईस्ट होता है, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है आपका साउथ होता है दोस्तों, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो वह क्या करती है, 3 किलोमीटर आपकी दक्षिण की ओर चलती है दोस्तों, ठीक है, दक्षिण की दोस्तों यानी साउथ की ओर, नीचे के दोस्तों आपको 3 किलोमीटर वो चलती है दोस्तों, ठीक है, 3 किलोमीटर वो चलती है। आपको ये तो पता होगी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो मैं आपको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, तो आपको बताया तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है, तो यानी कहाँ चलती है, वो नीचे की ओर चलती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, नीचे की ओर वो क्या चलती है आपकी 3 किलोमीटर चलती है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछा गया है, और वह देखो, और वह फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अब दोस्तों आप खुद देखो, आप नीचे की ओर जा रहे हो, ठीक है, नीचे की ओर मतलब ऐसे ऐसे नीचे की ओर नहीं कि नीचे गिर रहे हो, ठीक है, मतलब आप जैसे न्यूज सीधे चल रहे हो, इस एक तरीके से न्यूज सीधे मतलब कि नीचे की ओर जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें देखो अब आपका दायां किस तरफ होगा, तो दायां आपका इस तरफ होगा ना, ये तो दोस्तों मेरा दायां है, ठीक है, लेकिन आप जब देख रहे होगे तो आपका इस तरफ होगा, तो आप मेरे अकॉर्डिंग लेके चलना, ठीक है। तो देखो ये अगर इस तरफ जा रही है तो इसका बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा, तो दोस्तों ये दाएं मुड़ जाएगी आपकी, ठीक है, तो ये दोस्तों दाएं मुड़ जाएगी और कितना चलेगी, 2 किलोमीटर चलेगी, बस ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि किलोमीटर तो इसके अंदर पूछा ही नहीं गया, सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, तो अब लोग फिर भी किलोमीटर लिख लेते हैं। ये दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। उसके बाद दोस्तों वह फिर से दाएं मुड़ती है, अब वो दोस्तों यूं चल रही है, ठीक है, अब वो देखो यूं चल रही है, इस तरीके से वो चल रही है, अब वो फिर से दाएं मुड़ी, तो यानी इस साइड मुड़ी, इस हाथ पर मुड़ती है दोस्तों, ठीक है, अब वो फिर से दाएं मुड़ी तो यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी, तो यानी 3 किलोमीटर दोस्तों वो अब वापिस दाएं मुड़कर चलती है। अब दोस्तों उसकी दिशा किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। अब दोस्तों वह और अपने बाएं, अब देखो 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं बाईं ओर मुड़ जाती है, और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि अब वो यहां खड़ी है
वो यूं खड़ी है सीधी, तो वो बाईं ओर मुड़ती है, तो यानी कि इस तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो अब उसका मुंह किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, ठीक है, यानी कि वेस्ट की साइड हो गया, और सीधे चलना शुरू करती है, और दोस्तों बिल्कुल सीधा चलती है दोस्तों, ठीक है, यानी सीधा चलती है। तो अब वह दोस्तों किस दिशा में चल रही है, तो दोस्तों बिल्कुल सीधा चल रही है, तो किस दिशा में चल रही है, इस तरफ चल रही है। तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है, ये आपको पता ही होगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे आपका मूल यहाँ पे था, आप यहाँ से थे, तो देखो अभी कौन सी दिशा है यहाँ पर, ये आपकी नॉर्थ, ये वेस्ट, ये आपकी ईस्ट और ये साउथ। तो ये कौन सी दिशा है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा है दोस्तों, ठीक है, इस तरफ जो चल रही है पश्चिम दिशा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पश्चिम इसका आंसर आएगा, पूर्व नहीं आएगा, दक्षिण नहीं आएगा और उत्तर नहीं आएगा, पश्चिम इसका आंसर आने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताया था ये चीज, आपको अगर समझ में नहीं आया तो देखो कि रीटा वॉक्स 3 किलोमीटर साउथवर्ड, ठीक है, रीटा 3 किलोमीटर चलती है आपकी साउथवर्ड में, यानी यूं चलती है आपकी 3 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में रीटा 3 किलोमीटर वॉक्स साउथवर्ड, ठीक है, ये आपको पता चल गया। देन टर्न राइट, ठीक है, देन टर्न राइट, अब वो टर्न होगी, ठीक है, टर्न होगी राइट में, देखो, ठीक है, टर्न होगी राइट में, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चल गई, देन टर्न राइट एंड वॉकिंग 2 किलोमीटर, ठीक है। और फिर दोस्तों आपने बोला देन शी इज अगेन, देखो टर्न, ठीक है, शी इज अगेन टर्न, देखो फिर वापस वो टर्न हुई, कहां पे हुई दोस्तों, ठीक है, वापस दाईं तरफ चली, पहले यूं चल रही थी, यहां आई, ऐसे गई, फिर वापस ऊपर चली गई, ठीक है। शी इन टर्न राइट एंड वॉकिंग 3 किलोमीटर, दोस्तों 3 किलोमीटर वो चलती है दोस्तों, ठीक है। टोटल कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर वो चलती है। यहां से इसको उत्तर को हटाओ दोस्तों, ठीक है, कहां चली दोस्तों, 3 किलोमीटर वो चली। अब दोस्तों ऐसे आई, यहां मुड़ी, फिर यहां मुड़ी, अब वो दोस्तों अब वो क्या करती है, अपने दोस्तों खुद मुड़ जाती है, ठीक है, अपनी तरफ ही वो दोस्तों वो मुड़ जाती है दोस्तों, ठीक है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो वो बाईं ओर मुड़ गई दोस्तों, ये देखो यहाँ मुड़ गई, और मुड़ते ही दोस्तों फिर वो सीधा चलती है, स्ट्रेट चलती है, बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट चलती है। तो दोस्तों वो स्ट्रेट चलती है, तो फिर उसकी अब दिशा पूछी गई है कि वो अपनी दिशा से कौन सी दिशा में है, ठीक है, जहां से उसने स्टार्टिंग की थी वो कौन सी दिशा में है। तो कौन सी दिशा में दोस्तों वो, तो वो आपके कहां पे है, वेस्ट में दोस्तों, ठीक है, यानी पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम होगा। फटाफट इसको दोस्तों आप नोट डाउन कर लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, जो 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसको ध्यान से पढ़ना। देखो ये मैंने हिंदी के अंदर लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, देखो लग रहा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन दोस्तों है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो आशा ने घर छोड़ दिया, ठीक है, यानी आशा लेफ्ट होम, ठीक है, आशा लेफ्ट होम, आशा ने घर छोड़ दिया और 10 किलोमीटर दक्षिण में की तरफ साइकिल चलाई, एंड देन 10 किलोमीटर्स, ठीक है, 10 किलोमीटर साइकिल्ड साउथवर्ड, ठीक है। तो दोस्तों एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आशा ने घर छोड़ा और 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ साइकिल चलाई, ठीक है। तो देखो 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, और 10 किलोमीटर चलाई। अब दोस्तों आपको किलोमीटर का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अब किलोमीटर के अंदर पूछा गया है, डायरेक्शन नहीं पूछी गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसका मान लो घर था और 10 किलोमीटर उसने, ये उसका होम था, ठीक है, यहाँ पे मैं एच लिख देता हूं। तो इसको होम था, घर था, यहाँ से घर छोड़ा उसने और 10 किलोमीटर अपने साउथवर्ड यानी दक्षिण की तरफ उसने साइकिल चलाई। नेक्स्ट दोस्तों बोल रहा है वो देन टर्न राइट, ठीक है, एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर, ठीक है, और वो देखो दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चलाई। अब वो दाएं मुड़ना बायां मुड़ना तो दोस्तों यहां हो गया, लेकिन दाएं मुड़ी यानी दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर दोस्तों चलाई उसने, ठीक है, 5 किलोमीटर अपनी साइकिल चलाई, एंड देन टर्न राइट एंड 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एंड फिर दोबारा से टर्न हुई, देखो दोबारा से दाएं मुड़ी, ठीक है, दोबारा और दाएं मुड़कर उसमें 10 किलोमीटर। अब यहां से दाएं मुड़ेगी तो दोस्तों क्या होगी, देखो दाएं मुड़ेगी तो वापस ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और उसने 10 किलोमीटर क्या चलाई, अब 10 किलोमीटर उसने चलाई वापस साइकिल, ठीक है, 10 किलोमीटर उसने वापस साइकिल चलाई, ठीक है, एंड देन और बाएं मुड़कर, अब दोस्तों बाएं मुड़कर उसने 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब दोस्तों यूं खड़ी है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से खड़ी है, ठीक है। तो अब उसका दोस्तों दायां होगा, तो दायां किस तरफ होगा, दायां दोस्तों उसका इस तरफ होगा, और बायां किस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा। तो दोस्तों बायां मुड़ा वो यानी यहां मुड़ी, ठीक है, यानी लेफ्ट में मुड़ी और 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो उसने दोस्तों 20 किलोमीटर की यहाँ पे साइकिल चलाई। अब दोस्तों पूछा, अब उसको सीधे घर जाने के लिए, अब वो डायरेक्ट यहाँ से घर जाना चाहती है, ठीक है, यहाँ से यानी यहाँ से वो डायरेक्ट अपने यहाँ जाना चाहती है, यानी इस घर पे, यानी डायरेक्शन ये है उसके घर की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी दोस्तों, ये पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, डायरेक्ट कितनी दूरी होगी, ये सब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा। ये 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 20 किलोमीटर चली, ठीक है। और दोस्तों ये 5 किलोमीटर आपको पता है, ये वाली डायरेक्शन कितनी है, 5 किलोमीटर। तो 20 और 5 दोस्तों कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 20 + 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है,
तो 25 किलोमीटर दोस्तों वो चली। टोटल उसको सीधे आने के लिए कितना किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा? 25 किलोमीटर उसको साइकिल चलानी पड़ेगी डायरेक्ट सीधा अपने घर आने के लिए। ठीक है, इतना ये तो घूम कर गई थी तो डायरेक्ट सीधा पूछा है तो 25 किलोमीटर उसको साइकिल चलानी होगी दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट इसको आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके अंदर। अब इसके अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। देखो लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा दोस्तों अटपटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा। हालांकि दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि आपका मुख उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, यानी देखो अपने डायरेक्शन बनाते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन बना ली अपनों ने। ठीक है, यदि आपका मुख, यदि आप मान लो यहां पर खड़े हो, आपका मुख उत्तर और पूर्व की तरफ है, यानी ये आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देखो इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये आपका उत्तर यानी कि आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है, और ये आपका पूर्व यानी कि ईस्ट हो गया। ठीक है, तो यदि आपका मुख उत्तर की ओर है, यानी आप ये खड़े हो इस तरफ है अगर आपका मुंह है। ठीक है, देखो ठीक है, यदि आपका मुख उत्तर पूर्व की तरफ है और 10 मीटर आगे चलकर, तो यानी आप यहां से 10 मीटर अपने आगे चले। ठीक है, ये आप 10 मीटर चले यहाँ पे, तो ये 10 मीटर इसकी कितना हो गया, 10 मीटर हो गया दोस्तों। ठीक है, 10 मीटर यहाँ पे आप आगे चले उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, यानी आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ हुए, एंड मूव 10 मीटर टुवर्ड, और आप 10 मीटर चले। उसके बाद देखो टर्न लेफ्ट। अब दोस्तों यहां से वो लेफ्ट मुड़ेगा तो कहां जाएगा, बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे दोस्तों मुड़ेगा यहाँ से। ठीक है, देखो 45 नहीं सॉरी, देखो यहां से वो अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा ना। देखो देखो लेफ्ट मुड़ेगा, बिल्कुल इस तरीके से मुड़ेगा वो लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, नाउ टर्न लेफ्ट एंड मूव 15 मीटर। ठीक है, अब यहां से लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर 15 मीटर दोस्तों आगे चलता है दोस्तों। ठीक है, यानी 15 मीटर दोस्तों ये चल रहा है। अब वो पूछ रहे हैं नाउ यू आर, अब आप कहां हो। ठीक है, अब आप कहां हो, नाउ यू आर। तो अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन कौन सी है। देखो अपने से मीटर वगैरह तो पूछा नहीं, कौन से मीटर पे, ये डायरेक्शन देखो कौन सी है, ये डायरेक्शन देखो कौन सी है। देखो, और आप कहां थे, आप यहां थे अपने प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, तो आप कहां हो। अब देखो कहां हो, तो ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दोस्तों वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका साउथ है। तो अब आप कहां हो, तो देखो आप कहां हो, तो ना तो आप उत्तर के अंदर हो और ना ही आप पश्चिम के अंदर हो। ठीक है, ना तो आप नॉर्थ में हो और ना ही आप वेस्ट में हो। तो आप कहां पे हो, देखो नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम में आप हो। देखिए उत्तर और पश्चिम में हो आप। ठीक है, देखो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर उत्तर पश्चिम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपकी प्रारंभिक स्थिति से उत्तर की ओर, नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, नहीं दोस्तों नॉर्थ में थोड़ी है, हम नॉर्थ में थोड़ी है। यहां से आप देखोगे तो नॉर्थ तो यहां जा रहा है, लेकिन हमारी तो डायरेक्शन इस साइड की है, तो नॉर्थ में तो हम है ही नहीं। और आपकी प्रारंभिक स्थिति दक्षिण में है, तो दोस्तों दक्षिण तो बिल्कुल यहां रह गया, और हम जा तो इस तरफ रहे हैं, तो दक्षिण भी नहीं होगा दोस्तों। क्या आपकी पश्चिम में है दोस्तों, देखो तो पश्चिम में भी दोस्तों नहीं है। ठीक है, पश्चिम किस तरफ है, पश्चिम आपके इस तरफ है, ना कि इस तरफ है। तो इस तरफ कौन सी है दोस्तों, तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर उत्तर पश्चिम दिया हुआ होता ऑप्शन के अंदर तो वो दोस्तों इसके अंदर आंसर हो जाता है। इसको ध्यान से कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो यही आपके 15 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और किस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया हो दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों अगर आपको कैसा लगा दोस्तों आज की क्लास। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।